फॉर्मूला एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। फॉर्मूला मैंने तुम लोगों को बता दिया था, है ना। एक बार और देख लो फॉर्मूला। फंक्शन इनटू फंक्शन जब हम लोग डिफरेंशिएशन में देखते हैं तो वहां पे प्रथम फलन होता है, द्वितीय का अवकलन, फिर द्वितीय फलन को होल्ड करते प्रथम का अवकलन, है ना। लेकिन यहाँ पे फंक्शन इनटू फंक्शन में क्या होगा, प्रथम फलन को होल्ड किया, सेकंड वाले का हम लोग को क्या करना पड़ेगा, समाकलन करना पड़ेगा। फिर पूरे का समाकलन होता है, लेकिन पूरे का समाकलन करने से पहले जिसको होल्ड किया है फर्स्ट वाले को उसका अवकलन करना होता है, जिसका हम लोग समाकलन कर रहे थे उसका वापस से एक बार समाकलन होता है, और जो इसका ओवरऑल आंसर आएगा उसका एक बार फिर से समाकलन होगा। ठीक है, तो वही फॉर्मूला हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इस वाले को मैं नहीं मिटा रहा हूं, इस वाले के अकॉर्डिंग ही हम लोग क्वेश्चन पे अप्लाई कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर है हमारा 17। इंटीग्रेशन करना है हम लोगों को x मल्टीप्लाई कॉस ऑफ x इंटू dx। अब हमेशा इस चीज का हम लोगों को ध्यान रखना है कि हम लोग इसमें फंक्शन इनटू फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका भी समाकलन होता है, इसका भी समाकलन होता है, इसका अवकलन भी होता है, इसका भी अवकलन होता है। लेकिन हमेशा इस चीज को ध्यान में रखा जाता है कि जब हम इसमें फंक्शन इनटू फंक्शन अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन में ऐसे फंक्शन को रखा जाए कि वो वन बन जाए। अगर मान लो मैंने x को पहला फंक्शन नहीं रखा, है ना, मान लो यहाँ पे cos को रखा, तो x का इंटीग्रेशन होगा वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2। फिर यहाँ डिफरेंशिएशन जो होगा वो cos का होगा, और x का इंटीग्रेशन यहाँ एक्स स्क्वायर अपॉन 2। अब यहाँ पे तुम्हारे पास आ गया sin x इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2। अब ये दोनों का फिर से तुम करो फंक्शन इनटू फंक्शन, तो ऐसा नहीं करना है। हम लोगों को क्या करना है कि ये जो d अपॉन dx है ना, इस जगह पे अगर हम x को रख लें तो वो तो 1 होता है, तो और साइन यहाँ पे रखेंगे cos को, cos का क्या हो जाएगा साइन, और साइन का वापस से कर देंगे तो क्या हो जाएगा cos। तो यहाँ पे ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो हम इस चीज का ध्यान रखते हैं कि जब इसमें फंक्शन इनटू फंक्शन लगा रहे हैं तो यहाँ पे जो प्रथम फलन रखना है, अगर वो डिफरेंशिएट होने पे बन रहा है तो फिर प्रथम फलन में उसी को रखना है हमको। जैसे कि यहाँ पे हम रख रहे हैं x को, ठीक। x को अगर हम लोग प्रथम फलन की जगह पे रख दें तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा किसको, cos x dx को। फिर पूरे का इंटीग्रेट करना पड़ेगा, उससे पहले d अपॉन dx निकालेंगे पहले वाले फलन का, पहला वाला फलन कौन, x, और इंटीग्रेट करेंगे किसको, cos x का dx, और पूरे का dx। यहां से cos का होता है साइन, ठीक है, इसे पॉजिटिव ही होता है, और d अपॉन dx x का कितना हो जाएगा 1, d अपॉन dx x का हो जाएगा 1, cos का क्या होगा इंटीग्रेशन साइन, और फिर एक बार साइन का करना पड़ेगा हम लोगों को, तो वो क्या आ जाएगा हमारे पास cos आ जाएगा। तो आंसर इसका आएगा x साइन x, और साइन का होता है माइनस, तो ये हो जाएगा cos x प्लस c। आ गया इंटीग्रेशन समझ में या नहीं आया? देखो यहाँ पे फंक्शन इनटू फंक्शन अप्लाई करने से पहले इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखा जाता है कि इस प्रथम फलन को, अगर प्रथम ये भी हो सकता था ये भी हो सकता है, किसको प्रथम रखना है, तो उस फंक्शन को प्रथम रखना है जिसका यहाँ पे डिफरेंशिएशन या तो 1 दे या ऐसी वैल्यू दे दे जिसका वापस से हम लोगों को इंटीग्रेशन में फंक्शन इनटू फंक्शन ना लगाना पड़े, उस चीज का ध्यान रखते हैं। तो इसीलिए हमने x को प्रथम माना है, उसके बाद किसको लिखा, cos x को, फंक्शन इनटू फंक्शन ये लिखा हुआ है, माइनस का चिन्ह, इंटीग्रेट ब्रैकेट d अपॉन dx जो भी प्रथम फलन माना है उसका, और इंटीग्रेट करना है सेकंड जो gx है उसका, cos x का, और पूरे का dx। ये x का x, cos का होता है साइन, ये माइनस का चिन्ह, d अपॉन dx ये तो हो गया पूरा 1। अब 1 का मल्टीप्लाई कुछ में भी करो वो तो वो वैल्यू ही आएगी, cos का इंटीग्रेशन साइन, और जैसे ये पूरा ब्रैकेट खत्म होगा ये cos का तो हो गया, अब एक बार और करना पड़ेगा किसका, cos का हो गया साइन, और साइन का वापस से एक बार क्या करना पड़ेगा इंटीग्रेशन, तो वो हो जाएगा cos। ये आया नहीं आया? चलो और क्वेश्चन करते हैं, करो इसको।
है ना, और उसके साथ साइन एक्स आ जाए, तो फिर इस स्थिति में इनके इंटीग्रेशन संभव नहीं है। इंटीग्रेशन संभव क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे जैसे हमारा ये फंक्शन बन हो गया था, तो इसकी वजह से हमने ये कॉस का साइन कर दिया और साइन का वापस से कॉस कर दिया, है ना। लेकिन होता क्या है कि मान लो यहाँ पे रूट एक्स होता, तो कन्फर्म उसका जो इंटीग्रेशन होता है एक्स की पावर हाफ, मीन्स रूट एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स होता है। तो फिर तुम्हारे साथ कॉस का तो साइन हो जाता और उसके बटे में आ जाता 2 रूट एक्स। अब उसको वापस से करो, है ना। तो वो पॉसिबल नहीं है कि उसको यहाँ पे अगर डिफरेंशिएशन ये बन नहीं हो रहा है या ऐसा कोई फंक्शन नहीं आ रहा है जिसका इंटीग्रेशन संभव नहीं है, तो फिर इसको आप कंटिन्यू चलाते जाओगे, वो कभी खत्म नहीं होगा, और खत्म नहीं होगा तो फिर ये इंटीग्रेशन भी खत्म नहीं होगा। फिर ऐसे में उसका सॉल्यूशन कुछ होगा नहीं, मतलब होगा तो लेकिन कब तक करोगे, है ना। इसलिए जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है रूट के साथ एक्स और साइन एक्स, इसका हम लोग नहीं कर सकते, लेकिन हाँ कुछ फॉर्मूले हैं जिनके अकॉर्डिंग हम उनकी जगह पे उसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो नहीं के मान के सॉल्व किया, नहीं अस्तित्व नहीं है उसका, आपका अलग नहीं, नहीं हाँ वो नहीं है वो अभी। देखो इसके बाद वो टिप्पणी में उन्होंने लिख के दिखाया है कि अगर ऐसा कुछ आता है तो आपको लिख के आना है, इसका समाकलन संभव नहीं है। बाकी एग्जाम्पल नंबर 18 देखो, एग्जाम्पल नंबर 18 में log x का dx लिख रखा है, तो हम लोगों को पता है कि इंटीग्रेशन होता नहीं है उसका, है ना। 1/x का log x इंटीग्रेशन होता है, लेकिन log x का सिर्फ और सिर्फ डिफरेंशिएशन होता है 1/x, उसका इंटीग्रेशन नहीं होता। तो एग्जाम्पल नंबर है हमारे पास 18 नंबर, और इंटीग्रेट करना है हम लोगों को log x को। तो जब log x का इंटीग्रेशन होता नहीं है तो फिर हम इसको इंटीग्रेट करने के लिए 1 के सापेक्ष कर लेते हैं, 1 का मल्टीप्लाई log x में और उसका dx, क्योंकि 1 तो सभी के साथ हमेशा मल्टीप्लाई में रहता ही रहता है। 1 का डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते हम लोग क्योंकि वो 0 हो जाता है, लेकिन हम लोग उसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, है ना। इंटीग्रेशन क्या होता है? 1 का x होता है, तो इसलिए हम लोग उसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो पहला फंक्शन मान लो fx है और दूसरा वाला gx है, और dx उसका इंटीग्रेट करना है। तो प्रथम फलन को होल्ड करेंगे और द्वितीय वाले का क्या करेंगे? समाकलन। माइनस का मार्क बड़ा ब्रैकेट, फर्स्ट वाले का क्या करेंगे? अवकलन, और सेकंड वाले का वापस से समाकलन, और पूरे का। अब क्या तुम इसमें 1 को फर्स्ट वाला फंक्शन मान सकते हो क्या? नहीं मान सकते, क्योंकि है ना, क्योंकि उसका 1 का d/dx 0 होगा, इसलिए फर्स्ट फंक्शन किसको मानना पड़ेगा? और 1 का क्या करना पड़ेगा? dx। स्पार्किंग हो रही जबरदस्त वाली। log x 1 का dx, देन d/dx का किसका करेंगे आप? क्योंकि उसका पॉसिबल है ना। यहाँ पे मान लो हम लोग log को अगर सेकंड मान भी लेते तो फिर उसका वापस से इंटीग्रेशन नहीं होता, इसलिए भी नहीं ले सकते थे। अब डिफरेंशिएशन इसका पॉसिबल है और 1 का dx भी पॉसिबल है, और पूरे का फिर हम लोग क्या निकालने की कोशिश करेंगे? dx निकालने की कोशिश करेंगे। इसका x होगा तो ये x के साथ आ जाएगा log x, माइनस का मार्क d/dx इसका करेंगे तो 1/x आएगा, है ना। और एक का कितना आएगा? x, और पूरे का ये इससे कैंसिल, तो सिर्फ और सिर्फ 1 का यहाँ पे इंटीग्रेशन होगा जो कि क्या होगा? x होगा। x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, कॉमन ले सकते, तो अंदर बच जाएगा log x माइनस 1 और प्लस 1, ठीक है। तो ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो अगर ऐसा कोई इंटीग्रेट फंक्शन हमें मिलता है जिसका संभव नहीं है, तो हम उसके साथ 1 को लेकर सॉल्व उसको कर सकते हैं, ठीक। बिल नहीं भरना पड़ रहा है, लिफ्ट का बिल बहुत भयंकर आता है, आदमी इसके चक्कर में चलाता और नहीं है। देखो इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 19 देखो, टोटल कितने 21 है ना, मैं तुमको सारे कंप्लीट करा दे रहा हूँ। 22, अच्छा आगे ये भी है, मेरे को लगा एक्सरसाइज है।
चलो एग्जाम्पल नंबर हम लोग कर रहे हैं 19। बार बार फॉर्मूला मिटा देता हूँ। इंटीग्रेट करना है हम लोगों को x इंटू ई की पावर x। अब इसमें वापस से प्रथम फलन किसको मानोगे? अरे ई की पावर x का ना कभी सॉल्व भी नहीं होता, तो उसको तो तुम प्रथम मान ही नहीं सकते, x को ही मानोगे क्योंकि उसका डिफरेंशिएशन 1 होता है, इसलिए यहाँ जैसे ही x आएगा ना उसका डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग प्रथम किसको मानेंगे? x को। तो ये लिखा है x इंटू ई की पावर x का dx। हमने x को प्रथम माना, e की पावर x का dx करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, डिफरेंशिएशन x का, इंटीग्रेट e की पावर x का और पूरे का dx। इसका हो जाएगा e की पावर x, क्योंकि वो डिफरेंशिएशन भी e की पावर x ही होता है, इंटीग्रेशन भी e की पावर x होता है। इसका हो गया 1 और e की पावर x का कुछ भी कर लो वो यही होने वाला है। इसको कर लोगे कॉमन तो अंदर बचेगा x माइनस 1 प्लस सी। 74 बहुत लोग थे हमारी क्लास में, 77 80 तक थे सब लोग। x इंटू साइन इनवर्स x। 11वीं में हम लोगों ने भी मैथ और फिजिक्स दोनों पढ़ा था, केमिस्ट्री किसी ने नहीं पढ़ाया था, मैथ फिजिक्स पढ़ा था हम लोगों ने। x इंटू साइन इनवर्स x के साथ में एग्जाम्पल नंबर 20। इंटीग्रेट करना है हम लोगों को x इंटू साइन इनवर्स x अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इसका dx। तो हम लोग इस टाइप के क्वेश्चंस में साइन इनवर्स जो x होता है इसको हम लोग t मानते हैं, ठीक है। तो साइन इनवर्स x को हम लोग t मानते हैं। साइन इनवर्स x को हम लोग t मानते हैं तो क्या होता है कि अगर यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो वो हमें साइन t मिलेगा, ठीक। और इसका हम लोग डिफरेंशिएशन कर देंगे तो ये बन जाएगा d अपॉन डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x इज इक्वल्स टू डी टी अपॉन डी एक्स। और इसका डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। dx को इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे जो कि बराबर आ जाएगा dt के। तो अब हमें जो इंटीग्रेट करना है वो x की जगह पे हम लोग साइन t को लिख देंगे और इस पूरे की जगह पे हमने साइन इनवर्स x को हमने t माना है तो उसकी जगह पे t आ जाएगा। आपने साइन इनवर्स x को t माना है, x का वैल्यू आपके पास साइन t है, दोनों लिख दिया, और dx की dx अपॉन इसकी जगह पे हम लोग लिख देंगे dt। अब इसमें वापस से वही बात की ये x है, ये साइन x है, ये x है और ये dt है, किसको प्रथम मानोगे? कंफर्म है t को ही मानेंगे, है ना। तो साइन t का क्या करना पड़ेगा? dt करना पड़ेगा, माइनस ऑफ इंटीग्रेट करना पड़ेगा d अपॉन डी टी ऑफ t, और इंटीग्रेट करना पड़ेगा साइन t का dt और पूरे का dt। जब dx होता है तो dx करते हैं, अभी फिलहाल dt है तो dt करेंगे सभी का। ये t के साथ क्या आ जाएगा? cos t, माइनस t का हो गया 1, साइन का होगा cos, तो ये हो गया पॉजिटिव और cos का होगा साइन, और प्लस के साथ कौन? अब आप t का मान रख दो, है ना, t का मान रख दो जो कि आ जाएगा यहाँ पे t हमने माना है साइन इनवर्स x को, तो ये आ गया साइन इनवर्स x। देन उसके बाद cos के साथ कौन आएगा? तो cos को हम लोग लिख सकते हैं अंडर द रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर t, ठीक। और उसके अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं, साइन t प्लस पॉजिटिव मार्क, उसके बाद साइन t लिखा हुआ है, साइन t की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे? x और प्लस में कौन? c। देखो यहाँ पे साइन t लिखा हुआ है ना, साइन t की जगह पे क्या लिख सकते हैं? x लिख सकते हैं। ये साइन इनवर्स x है, अंडर द रूट 1 माइनस ये लिखा हुआ है साइन, और स्क्वायर को हम बाद में लिखेंगे, t का वैल्यू लिख देते हैं जो कि हमारे पास साइन इनवर्स x है, और पूरे का क्या लगा देते?
और प्लस में कौन, तो ये साइन इनवर्स के साथ x अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि साइन से साइन कैंसिल, x बचेगा x का स्क्वायर और प्लस में कौन, x प्लस सी। ठीक है, तो हम लोगों के आंसर में नेगेटिव मार्क आना था, साइन इनवर्स x के साथ में आना था अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको नेगेटिव आना था। इट मीन्स कि यहाँ पे साइन का, अच्छा ठीक है, ये वाले साइन का जब हमने कॉस किया है तो इसके आगे भी माइनस का मार्क आएगा, ठीक। और ये वाले साइन का करेंगे तो कॉस ये नेगेटिव की वजह से पॉजिटिव कर देगा इसको, और बाकी का फिर साइन का हो गया कॉस, कॉस का साइन होगा तो मार्क चेंज नहीं होगा। इट मीन्स ये जो t इंटू कॉस टी लिखा है, t इंटू कॉस टी लिखा है, इस वैल्यू को नेगेटिव लेना पड़ेगा, है ना, तो इसके आगे माइनस का मार्क आएगा बस, ठीक है, वही लिखा हुआ है। साइन इनवर्स के साथ जो वैल्यू है वो नेगेटिव में है, x जो है वो पॉजिटिव है और c है, ठीक। फायदा है ना उस चीज का। देखो इसके बाद जो इसको ही इंटीग्रेट करने के लिए दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है कि हम लोग फर्स्ट फंक्शन साइन इनवर्स साइन इनवर्स x को मान लें, और जो द्वितीय फंक्शन होगा उसको फिर आगे t मान के सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि साइन इनवर्स x को प्रथम मान लिया तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा इस वैल्यू को, और फिर माइनस का मार्क d अपॉन डी एक्स करना पड़ेगा हम लोगों को साइन इनवर्स x का, और इंटीग्रेट अभी भी हमें करना है 1 अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, और पूरे का हम लोग को dx करना पड़ेगा, ठीक। तो यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर को जब t रखेंगे तो 2x dx बराबर आएगा dt के, और x इंटू डी एक्स बराबर आ जाएगा dt अपॉन 2k। तो इंटीग्रेशन में सिर्फ यहाँ पे साइन इनवर्स x बचेगा, और इंटीग्रेट करना पड़ेगा dt अपॉन 2 रूट टी, ठीक। और माइनस के चिन्ह के साथ इसका डिफरेंशिएशन होगा 1 अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और मल्टीप्लाई में हम लोग इंटीग्रेट करेंगे सिर्फ और सिर्फ dx, ये पूरा का पूरा कर दिया तो dt अपॉन 2 रूट टी को, और इस पूरे का हम लोग को करना पड़ेगा dx, ठीक। अब इसका मैंने रूट टी का बताया है कि ये ऊपर में जाएगा और 2 रूट टी इसका आंसर आएगा, है ना, तो ये ऊपर जाएगा। इंटीग्रेट 1 अपॉन रूट एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो 2 रूट एक्स होता है, ठीक है। तो मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ थोड़ा सा, तो इसका साइन इनवर्स के साथ में ये रूट के अंदर t बनेगा, रूट के अंदर क्या बनेगा t, और रूट के अंदर t का मतलब रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे जो वैल्यू को इंटीग्रेट करना है 1 अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो जैसे यहाँ पे रूट 1 अपॉन 2 रूट टी का इंटीग्रेशन क्या आया है 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ना, यहाँ पे भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, वो भी रूट के अंदर, और पूरे का dx, इससे ये कैंसिल। तो यहाँ पे आंसर में देखा होगा कि ये साइन इनवर्स के साथ अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा था, और उसके अलावा 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का मार्क, और माइनस का x प्लस सी, ठीक है। इसमें ये वाला वैल्यू नेगेटिव नहीं आ रहा है, नेगेटिव कौन सा वाला आ रहा है, ये रूट वाला नेगेटिव क्यों आ रहा है, ओके। ये चूंकि नेगेटिव वैल्यू है ना तो इसका डिफरेंशिएशन नेगेटिव आएगा, दैट्स व्हाई यहाँ पे नेगेटिव मार्क है, तो उसकी वजह से ये नेगेटिव रहेगा और इसकी नेगेटिव की वजह से ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला भी सरल है, अगर लिखना है तो लिख लो, और वो दोनों में से जो अच्छा लगे उसको आगे कैरी कर लेना, ठीक है। अब ये जैसे एग्जांपल नंबर 21 है, e की पावर x के साथ में साइन x है, इंटीग्रेट करना है e की पावर x के साथ साइन x, उसका dx। तो इस वाले फंक्शन में दिख रहा है कि तुम कुछ भी मानते चलो वो खत्म नहीं होगा, सॉल्व होता ही जाएगा, है ना। बट एक समय ऐसा आता है जब ये i जो है हमारे पास रिपीट में आना स्टार्ट हो जाता है,
जैसे कि यहाँ पे e की पावर x साइन x को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, तो यहाँ पे e की पावर x को फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं साइन x का dx, और डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा e की पावर x को। अब इसमें ये नहीं था कि अगर अपन इसको भी मान लेते ना साइन x को भी प्रथम फलन, तो यहाँ आके d अपॉन डी एक्स साइन एक्स का करना पड़ता, तो वो बात बराबर ही आ जाती ले देके। इसलिए किसी का भी करो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका चूंकि जो आंसर आएगा वो याद करने वाले आंसर्स आएंगे, और नहीं याद करना है तो फिर करके देखो एग्जाम में, है ना। e की पावर x का साइन के साथ ये लिखा हुआ है तो ये हो जाएगा cos x, ठीक। और इसके आगे कैसा मार्क आ जाएगा, माइनस का मार्क आ जाएगा, ठीक। और ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन में e की पावर x का e की पावर x ही होगा, और साइन का क्या होगा, cos होगा। तो ये बन गया हमारे पास एक और इंटीग्रेशन, जिसको हमें फिर से सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम लोग उसको I1 मान लेते हैं। I1 हमारे पास e की पावर x के साथ क्या है, cos x, और उसका हमें क्या करना है, dx, ठीक। ये इंटीग्रेट हमारे पास कुछ आ गया है, इसको होल्ड कर लिया हम लोगों ने, क्योंकि इसका तो कुछ नहीं हो सकता, इसको फिर से सॉल्व करना पड़ेगा। तो e की पावर x को फिर से e की पावर x को फर्स्ट मानो, cos x का क्या करो, dx करो, ठीक है। बाकी अभी, और यहाँ पे माइनस के मार्क के साथ डिफ्रेंशिएट करो फर्स्ट फंक्शन को, और cos x का dx और पूरे का dx। ये वापस से e की पावर x के साथ क्या आ जाएगा, साइन x आ गया, जो कि है यहाँ पे, बट आगे इंटीग्रेशन का मार्क नहीं है इसलिए चेंज नहीं कर सकते, है ना। और यहाँ पे e की पावर x आएगा, cos का क्या बनेगा, साइन, तो e की पावर x और cos का क्या बन गया, साइन x। ये वाला जो दूसरा फंक्शन आया है ये बिल्कुल एज इट इज फर्स्ट वाले इंटीग्रेशन के बराबर आ गया। इट मीन्स कि अब मैं वापस से वाया इक्वेशन फर्स्ट, इंटीग्रेशन इज इक्वल्स टू माइनस e की पावर x cos x, और यहाँ जो फंक्शन लिखा हुआ है उसकी जगह हमें लिखना पड़ेगा e की पावर x साइन x माइनस का कौन, i, ठीक। और ये वाला i इधर आके इसमें क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस के साथ है तो इधर प्लस में ही आएगा, तो ये बन जाएगा 2i इज इक्वल्स टू, इस वाले को e की पावर x को कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर में साइन x पॉजिटिव साइड पे रहेगा और cos x नेगेटिव साइड पे रहेगा, और ये i को अगर यहीं छोड़ देंगे तो 2 इसके अपॉन में चला जाएगा। तो इसका जो इंटीग्रेशन आता है वो आता है e की पावर x बटा 2 साइन x माइनस cos x, ठीक है। तो ये इंटीग्रेशन चाहो तो याद भी रख सकते हो, या नहीं तो फिर सॉल्व करके देख सकते हो।